हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड में बैठ के या चेयर में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे मैट पे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे। चेहरे में स्माइल रहेगी, स्माइली फेस रखेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रखेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। बैठ जाएंगे सभी दंडासन में, पैरों को खोल देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे अपनी कमर के पास। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, सीधा बैठना है। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप कर देंगे। दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे, फिर उंगली को लगाएंगे बाहर की तरफ। करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला देंगे, पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। पांव की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। घुटने टाइट करेंगे, ढीले छोड़ देंगे। फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे, घसीटते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की जगह पे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे। दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की जगह पे। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को।
पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे। जो वज्रासन में बैठ सकता है आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप दंड आसन में बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं या चेयर में बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं। और जो बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठने का अभ्यास करेंगे। आज हम करेंगे संपूर्ण उदर रोग संबंधी, उदर मतलब पेट के संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है हमारी, उसके लिए योग अभ्यास करेंगे। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मंडूक आसन करेंगे। अंगूठे को अंदर रख देंगे, उंगलियों को बंद कर देंगे और ये जब हमारे हाथ के इधर से जो भंवर बन रही है, जिस साइड अंगूठा है इसको रख देंगे नाभि के राइट हैंड को रख देंगे राइट साइड नाभि के, लेफ्ट हैंड को रख देंगे लेफ्ट साइड नाभि के, और सांस को भरना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकना है। सांस भरेंगे, पूरी सांस को छोड़ देंगे, पेट को पूरा खाली कर देंगे, नीचे झुकेंगे और सामने देखना है। गर्दन को नीचे नहीं झुकाना, सामने देखना है। हमारी जो पेन क्रियाज है इससे एक्टिव होंगी, डायबिटीज खत्म होगी, गैस कब्ज रहता है जिनको, पित्त बनता है जिनके पेट में, वो भी शांत होता है। धीरे से सांस भरते हुए वापस फिर से करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, पेन क्रियाज को एक्टिव करता है और जो हमारे इंसुलिन की मात्रा को संतुलित करते हुए डायबिटीज को दूर करने में सहायक करता है। हमारे कब्ज को दूर करता है मंडूक आसन, एसिडिटी को दूर करता है। सांस भरते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। आप इसे चेयर और बेड में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं मंडूक आसन का। धीरे से वापस। शुरू में आप इसे 3 बार करेंगे, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा के 5 से 7 बार भी कर सकते हैं। अब इसका ही दूसरा अभ्यास करेंगे मंडूक आसन का। बाएं हाथ की हथेली को रख देंगे नाभि के ऊपर, उसके बाद दाएं हाथ की हथेली को उसके ऊपर रख देंगे। अब फिर से सांस को भरेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सामने देखना है, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी। रुकने की प्रयास करेंगे। हमें अपनी पेन क्रियाज को एक्टिव करना है, अपने कब्ज को दूर करना है। सांस भरते हुए वापस फिर से करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। धीरे से वापस। अब इसी का हम तीसरा अभ्यास करेंगे मंडूक आसन का। सारी उंगलियों को और अंगूठे को आपस में मिला देंगे। अब हाथ को रख देंगे दाएं हाथ के, इसको रख देंगे नाभि के ऊपर और जो बाएं हाथ है उसके ऊपर रख देंगे। सांस भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सामने देखना है, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है। धीरे से वापस फिर से करेंगे, चेंज कर देंगे। बाएं हाथ की उंगलियों को और अंगूठे को आपस में मिला देंगे। बाएं हाथ को रख देंगे नाभि के ऊपर, उसके ऊपर रख देंगे दाएं हाथ को। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। हर एक अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरू में आप इसे 3 से 4 बार करें, धीरे धीरे बढ़ा के इसे 5 से 7 बार कर सकते हैं। धीरे से वापस। अब करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे अपने आप को, आप जितना खींच सकते हैं। सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर, सांस भरते हुए पीछे से दोनों पैरों के अंगूठों को मिला देंगे और सांस छोड़ते हुए
हमें नीचे झुकना है मैट पे। बिल्कुल माथे को लगा देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को हमें बाहर छोड़ना है। हमारे उदर संबंधी जितनी बीमारियां हैं उन पे लाभ मिलता है, वो दूर होती हैं। हर एक अभ्यास के साथ करते रहेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे झुकेंगे। माथे को मैट पे लगा देंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। जब हम इस प्रकार से नीचे जाते हैं तो हमारे पेट में अच्छा वाले प्रकार से दबाव पड़ता है, उससे हमारे पेन की रियाज एक्टिव होती है। हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बनने लग जाता है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब पार्श्वभाग से दोनों साइड से हाथों को नीचे ले आएंगे। सीधे बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन में बैठ जाएंगे। अब ये जो हमारा दायां पैर है, इसके पंजे को रख देंगे बाएं पैर की जिंगा के पास। वक्रासन करेंगे अब। और जो हमारा बायां हाथ है, इसको घुमा के लेके आएंगे। दाएं हाथ को तो हम पीछे रख देंगे कमर के, और जो बाएं हाथों से घुमा के लेके आएंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़ना होता है। अगर आप नहीं पकड़ पाते तो कोई बात नहीं, दाएं पैर की एड़ी को ही पकड़ लेंगे और पीछे देखना है हमें। पीछे देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे अच्छी भली प्रकार से। ये हमारे पेट के अंगों की मसाज करता है और आपको कमर दर्द में भी इससे लाभ मिलता है। इसमें भी रुकने का अभ्यास करेंगे। जितनी देर तक आप रुक सकें उतनी देर रुकें, फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे, होल्डिंग बढ़ाएंगे। धीरे से वापस चेंज कर देंगे। बाएं पैर के पंजे को रख देंगे दाएं पैर की जंघा के पास। बाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे और दाएं हाथ को घुमा के लेके आएंगे। अगर आप घुटने में रख सकते हैं दाएं पैर के तो ठीक है, नहीं रख सकते तो बाएं पैर की एड़ी के पास रख देंगे। पीछे देखना है। घुटने से पेट को दबा के रखेंगे। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी हमारे उदर संबंधित, पेट संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे हमारे पेट का फैट भी कम होता है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे अपने हाथों को और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो तो दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ के सामने देखेंगे। बाकी सभी अपने माथे को अपने घुटने में लगाने की कोशिश करेंगे। जिनको दर्द नहीं है करेंगे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आप हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके दिए। अब आपने देखा होगा कि आपके काफ मसल में भी खिंचाव पड़ा होगा इससे, और आपके पेट में भी खिंचाव पड़ा होगा। तो ये पेट के संबंधी जितने भी रोग हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम लेट जाएंगे, लेट के अभ्यास करेंगे। पेट के लिए ही लेट जाएंगे। अब पीठ के बल लेटना है हमें। हमें बाईं करवट लेके लेटना है। बाईं करवट लेंगे और लेट जाएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। दाएं पैर के घुटने को मोड़ देंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, घुटने से पैर को पकड़ेंगे। अब जिनकी गर्दन में दर्द है और कमर में दर्द है वो तो गर्दन को नहीं उठाएंगे, सिर्फ अपने घुटने से अपने पेट को दबाएंगे। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके भी दबा सकते हैं।
अगर आप और ज्यादा पकड़ सकते हैं तो अपनी कलाई को पकड़ लेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आप करें। और जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो गर्दन को उठाएंगे और अपनी नाक को अपने घुटने में लगाएंगे। करेंगे सांसों के साथ, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, बाएं पैर को पकड़ेंगे, नासिका लगाएंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस फिर से करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, दोनों पैरों को पकड़ेंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए। जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो गर्दन को नहीं उठाएंगे। और जिनके दर्द नहीं है वो दोनों घुटनों के बीच में अपनी नासिका को लगाने की कोशिश करेंगे। करेंगे सांस भरते हुए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। फिर से करेंगे, दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, दबाएंगे अपनी तरफ 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे, दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। शुरू में इसका अभ्यास 3 बार करेंगे, धीरे धीरे से बढ़ा के 5 से 7 बार करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एक बार और करेंगे, पकड़ लेंगे पैरों को और कमर की मसाज करेंगे। अब आगे और पीछे झूलेंगे झूलेंगे। पेट की भी और कमर की दोनों की मसाज हो रही है हमारी। इससे हमारी भी पेन क्रियाज एक्टिव होंगी और पेट संबंधित आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे, सभी सीधे बैठ जाएंगे। अब करेंगे हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को हमें बाहर छोड़ना है। जो हाथों को ऊपर ले जाके नहीं कर सकते तो आप अपने हाथों को घुटनों में रख देंगे। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी मुद्रा आप बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे और करेंगे भ्रस्त्रिका। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। और जो हाथों को ऊपर ले जाके कर सकते हैं दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। मुंह बंद रहेगा, नाक से ही हमें सांसों को भरना है और नाक से ही हमें सांसों को बाहर छोड़ना है। जिस प्रकार हम समय समय पे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो हमारी गाड़ी अच्छी प्रकार से चलने लग जाती है, उसी प्रकार हमें प्राणायामों के द्वारा, योग के द्वारा अपने शरीर की सर्विसिंग करनी पड़ती है, तभी हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। करते रहेंगे। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। झटके से पेट को अंदर करेंगे, नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। चेहरे में स्माइल रहेगी। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक को लगाएंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। जिनकी पेट की किसी भी प्रकार की सर्जरी हो रखी है और सी सेक्शन हो रखा है तो आप भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे। पीरियड्स में भी 5 दिन आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और जिनको हर्निया
की दिक्कत है, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है कपालभाति करते समय, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। करेंगे बाकी सभी। काउंट करेंगे आप कितने स्टॉक लगा रहे हैं, उससे आपको पता लगेगा कि आप सांस कितना ले रहे हैं और कितना सांसों को आप बाहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें सांसों के टाइम को बढ़ाना चाहिए। जितना हम सांसों को लेने की और छोड़ने की टाइमिंग को बढ़ाएंगे, उतने ही हमारे लंग्स मजबूत होंगे, हमारा ब्रेन मजबूत होगा और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारी नाड़ी शोधन की क्रियाओं में आता है। इसे वैसे क्रिया कहा गया है, मगर लोगों को आसानी से समझाने के लिए इसे प्राणायाम की नाम दिया गया है। हमारी षटकर्म की क्रिया में आता है कपालभाति। धीरे से वापस सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को अब ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। कभी भी आंखों को एकदम से नहीं खोलना चाहिए। जब हम काफी देर तक आंखों को बंद करते हैं तो रोशनी में आते हैं, तो एकदम से हमारी आंखों पे रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघाओं पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे और हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए पहले हम सांसों को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को पूरी तरह खाली कर देंगे। अब पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। जैसे हम कपड़े को झाड़ते हैं, ऐसे ही अपने पेट को भी झाड़ना है इसके तरीके से। सांस छोड़ते हैं वापिस, फिर से करेंगे। सांस भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापिस एक बार फिर से करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापिस। शुरू में आप इसको 3 बार करेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। ये हमारी पेट की जो जठर अग्नि होती है उसको एक्टिव करता है और हमारे पेट संबंधी जो भी बीमारियां होती है उनको दूर करता है। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। करेंगे सांस भरते हुए। जैसे हमें हिचकी आती है तो हमारी गले से आवाज आती है, अगर उसमें झटका लगता है, उज्जयी प्राणायाम में हमें झटका नहीं देना, इस आवाज को लंबा खींचना होता है। करेंगे चिन लॉक लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। अब दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है।
अब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे, खड़े होके कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। पीछे चले जाएंगे मैट पे, आगे की तरफ दौड़ेंगे और पीछे की तरफ दौड़ेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वो आराम आराम से चलेंगे आगे, बिल्कुल आराम आराम से जाएंगे, पर अपने हाथों को खूब हिलाएंगे अच्छी वाली प्रकार से। अब पीछे वापस आ जाएंगे, फिर चलेंगे आगे, पीछे वापस आएंगे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो जंप के साथ करेंगे। 1 1 में आगे, 2 में पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, शुरू में आप इसे 10 बार करेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे, पंजों को, दोनों हाथों की उंगलियों को अब इंटरलॉक करेंगे। आगे की तरफ घुमाएंगे। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, आप ज्यादा नहीं झुकेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। आप इसे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। जिनके दर्द नहीं हो पूरा नीचे तक झुकेंगे, पूरा लेके आएंगे घुमा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो नीचे ज्यादा नहीं झुकेंगे, आप इतना ही करेंगे। जो चेयर में बैठे हैं, आप चेयर में बैठ के भी पूरा कर सकते हैं। अब हम इसे पूरा सर्कल बनाएंगे, नीचे तक आएंगे। जिनके दर्द नहीं है वो आएंगे। 1 2 पूरा सर्कल बनाएंगे। 3 4 हमारे हाथ का फैट कम होगा, इससे हमारा थाई फैट कम होगा, हमारे पेट का फैट भी कम होगा इसके निरंतर अभ्यास से। 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 10 शुरू में आप इसे 10 तक करें। 2 3 4 5। उसके बाद आपको इसको बढ़ा के 60 के 3 सेट करें। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जैसे हम रस्सी कूदते हैं, हाथों को भी चलाते हैं, रस्सी को घुमाते हैं, अब जंप भी करते हैं। मगर जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो जंप नहीं करेंगे, वो अपनी एड़ियों को ऊपर करेंगे, फिर पंजे को उठाएंगे और हाथों को घुमाते रहेंगे, करेंगे ऐसे। 1 2 3 इस प्रकार से करेंगे आप। 4 और जो चेयर में बैठे हैं वो भी करेंगे, मगर जो जंप कर सकते हैं वो जंप के साथ करेंगे। इसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस शुरू में आप इसे 10 करें, फिर 20 करें, धीरे धीरे आप बढ़ा के इसको 60 के 3 सेट करेंगे।
लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आ जाएंगे मैट के फ्रंट में, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे। सांसों की गति सामान्य। 1 2 सांस भरते हुए दोनों हाथ कान से लगे हुए। 3 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, नीचे झुकेंगे। 4 में राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 5 में पर्वतासन, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6 में सांसों की गति सामान्य रहेगी। 7 में सांस भरते हुए ऊपर। 8 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 9 में लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, अश्व संचालन। फिर हमारा 10 में राइट लेग भी आगे आ जाएगा, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कान से लगाते हुए, सांस भरते हुए। 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपने सांसों के साथ करना है। करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। शुरू में आप इसे 10 बार करेंगे। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 21 51 उसके बाद 108 तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। बैठ जाएंगे सभी सुखासन में, सीधे बैठेंगे सभी। अपनी सुविधा के अनुसार आप आसन का चयन करें। जिस आसन में आपको सुख का अनुभव हो उसी आसन का चयन करें। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। हाथों को बाहर नहीं ले जाना, अपने घुटनों में रखेंगे, क्योंकि अगर हम नीचे ले जाते हैं हाथों को तो हमारी सारी एनर्जी अर्थ में चली जाती है। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसों को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सारा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ही रखें। धीरे से वापस। अब करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। उंगलियों को खोलना है और बंद करना है। जितना आप टाइट कर सकते हैं उतना टाइट करेंगे और अपने हाथों को कंधे के बराबर ही रखेंगे। ना हाथों को नीचे झुकाएंगे, ना ज्यादा ऊपर, ना कोहनियों को मोड़ेंगे। बिल्कुल सीधा करेंगे, तभी आपके हर एक जॉइंट्स में इसका प्रेशर पड़ेगा और आपको हर एक इस क्रिया का पूरा आपको लाभ मिलेगा। अब मुट्ठी बंद करेंगे। पहले अंगूठे को अंदर करेंगे, उंगलियों को बंद करेंगे। आप देखेंगे कितना अच्छा दबाव पड़ेगा आपके हाथों पे। बिल्कुल टाइट कर देंगे। आपकी उंगलियों में, आपकी कलाई में बहुत ही अच्छा प्रेशर पड़ेगा इसका। अब कलाई को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। अगर आपकी कलाई में पेन है, दर्द है,
तो इस प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे, चेंज करेंगे। जो सर ने तेल बता रखा है उस तेल को बनाएं और उस तेल से मालिश करें। अब दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। हर एक अभ्यास को हमें सांसों के साथ करना है। जब हम हर एक अभ्यास को सांसों के साथ करते हैं तो हमारी श्वसन तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत बनता है। साइड में लंबी गहरी सांसों के साथ दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए कंधे पे रखेंगे। कोहनी को नीचे नहीं झुकाना, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। हमेशा सीधा बैठने का ही प्रयास करना है हमें। बेशक हम आसनों का चयन कम करें, मगर जितना करें उसे परफेक्ट करें। चाहे आप 2 करो या 3 करें, मगर बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में बैठ के ही उसका अभ्यास करें। दोनों हाथों की कलाई अब घुमाएंगे, कोहनियों को आपस में मिलाते हुए हाथ को घुमाएंगे, जो सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज पूरे हाथ को अच्छी वाली प्रकार से घुमाएंगे। हमारे कंधे के जॉइंट्स इससे खुल जाएंगे। अगर स्टिफनेस है शरीर में तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। अगर आपको सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, तो आपको इसमें भी आराम मिलेगा हाथों के सूक्ष्म व्यायाम को करते। धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाएं। अब दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे अपने क्लॉकवाइज। अपने हाथों को भी घुटने में ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। कभी भी घुटने में आपने मालिश करनी है तो हल्के हाथों से करनी है मालिश, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ही हाथों को घुमाना है और रगड़ना नहीं है। अपने घुटनों को आराम आराम से करना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे। फेस की टैपिंग करेंगे दोनों हाथों से, फेस को एक्टिव करेंगे, अपने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे अपने फेस पे, अपनी गर्दन पे करेंगे। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। इस प्रकार आप पानी को भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मुंह में गुनगुने पानी को, और उसे मुंह के अंदर घुमाएंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसे फेंक देंगे या घूट देंगे, उसे करेंगे। धीरे से वापस फिर से हवा भरेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। गंडूस क्रिया भी की जाती है, जिसे ऑयल पुलिंग भी कहा जाता है। आप मुंह के अंदर ऑयल को डाल के, सुबह जब सूखे उठते हैं, ऑयल को डालना है 1 चम्मच और उसको भी घुमाना है मुंह की तरफ, मुंह में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर उसको थोड़ी देर घुमाने के बाद उसे फेंक देंगे। तब उसके कुछ देर बाद ब्रश करें, 5 मिनट बाद ब्रश करें। आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जीभ को भी, आंखों को भी। धीरे से वापस ओ, आ और ई को बोलना है। गर्दन को ऊपर करेंगे, ऊपर देखेंगे, और ई आ ऊ को बोलेंगे। ई आ ऊ, 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 ई आ ऊ। धीरे से वापस फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे। लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे लिप्स में और राइट हैंड से टैपिंग करेंगे राइट चीक्स पे। करेंगे धीरे से वापस फिर से करेंगे। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। अब
जिनके घुटनों में दर्द है वो तो वज्रासन में नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी, बाकी सभी बैठ जाएंगे वज्रासन में। अब हम करेंगे अलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, पंच बनाएंगे, लास्ट की 2 फिंगर को खोल देंगे, अंगूठे से कर देंगे दाई नासिका को बंद, बाई नासिका से सांस को भरना है। अब बाई नासिका को बंद कर देंगे रिंग फिंगर अनामिका उंगली से, और दाई नासिका से हमें सांस को बाहर छोड़ना है। हमें सांस भरते समय भी 10 काउंट करना है और सांस को बाहर छोड़ते समय भी 10 काउंट करना है। हमें लंबी गहरी सांसें भरनी है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं लंबी गहरी सांसों के साथ, तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं उनको शांति मिलती है, उनको रिलैक्स मिलता है अनुलोम विलोम के निरंतर अभ्यास से। जब हम लंबी गहरी सांसों को भरते हैं तो हमारे ब्रेन तक अच्छी वाली प्रकार से ऑक्सीजन पहुंचती है, तो हमारे सोचने की समझने की क्षमता बढ़ती है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके निरंतर अभ्यास से बच्चों की पढ़ाई में मन भी लगता है और उनका माइंड इतना शार्प हो जाता है कि जो भी वो पढ़ते हैं उन्हें तुरंत याद हो जाता है। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। आप मन के अंदर काउंट भी करते रहेंगे सांस भरते समय, और सांसों को छोड़ते समय भी काउंट करते रहेंगे कि कितने काउंट में आपने सांस भरी है और कितने काउंट में आपने सांसों को बाहर छोड़ा है। अगर आपने 10 से कम करा है तो आप उसे बढ़ाएंगे। हर एक श्वास को मुझे मजबूत बनाना है, हर एक श्वास को मुझे पवित्र बनाना है, अपनी हर एक श्वास के प्रति मुझे अपनी ईमानदारी दिखाना है। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे, भवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद, और जो भी मैंने योग अभ्यास किए हैं उसको आपने सफल बनाया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना, मैं अपने हर एक कार्य को अच्छी भली प्रकार से कर सकूं बिना रुकावट के। मुझे स्वस्थ की बनाए रखें, मुझे मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। प्रभु दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है और बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघाओं पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। ताली वादन करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे तालियों के साथ। 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे बजाएंगे, साइड में, कलाई के नीचे,
उंगलियों के बीच में, पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे मारेंगे, कंधे पे मारेंगे, कमर पे मारेंगे, जंघाओं पे मारेंगे मुट्ठी से, हल्के हाथों से चेहरे पे करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। फिर हास्य आसन करेंगे, एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। आ सीधे बैठ जाएंगे सभी। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवे। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। आप सभी को प्रणाम।